हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और टेंस का मतलब काल। तो इसका मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। तो हम पूर्ण वर्तमान काल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी हिंदी में पहचान करेंगे। तो हिंदी में पहचान के लिए इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसकी पहचान हिंदी में करेंगे कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। इसको हिंदी में हम इस प्रकार सब देखेंगे कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको ये दिखें चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि, तो वो टेंस जो होगा हमारे पास वो कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस की जो इंग्लिश में कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, हम उसकी बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस में हम टेंसों को देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। और हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी साथ साथ पढ़ा है। तो हम ये 4 प्रकार के सेंटेंस देखेंगे एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में इनकी पहचान हम इन सेंटेंसों से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से टेंस की पहचान होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सेंटेंस होगा, वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और कौन कौन सी मेन वर्ब यूज करना है। तो देखो हम किस प्रकार समझेंगे, यहाँ लिखें। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते समय इसमें लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग होता है। इसमें जिस सेंटेंस में हमें हैज हैव दिखे इंग्लिश में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो इसमें देखें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये इसका फॉर्मूला होगा। दूसरा जो नेगेटिव होगा उसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे और फिर इसके बाद नोट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। और तीसरा जो इंट्रोगेटिव है उसमें सबसे पहले हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज हैव प्लस हम हैज हैव के बाद जो चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट की करेंगे। हैज हैव के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस अदर वर्ड लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव को जब साथ साथ लेंगे तो ये तो हैज हैव सबसे पहले लिखना है। हैज हैव के बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है, नोट के बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस की चारों फॉर्मूले हैं। मतलब इसकी इंग्लिश में जब हमें पहचान करना होगी तो उसमें हैज हैव दिखेगा हमें और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। जिस सेंटेंस में हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसके बाद हम इसके पैसिव वॉइस की बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस की ये चारों फॉर्मूले बना दिए। इसी कंडीशन में हम पैसिव वॉइस के 4 फॉर्मूले बनाते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस की 4 फॉर्मूलों की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखें पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, फिर नेगेटिव की बात करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ साथ बनाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं एज ए सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को लिखना है लेकिन सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की तरह लिखा है। फिर इसके बाद हम इसके अगले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मतलब हमारे पास जो हैज हैव है इसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम बीन लगाते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बीन लगा देंगे। सबसे पहले हैज या हैव लिखना है,
फिर उसके साथ हमें बीन लगाना है। हम देखें सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज की, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो यहाँ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई अदर वर्ड होता है तो हम उसको लिखते हैं। अब यहाँ कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड को लिखेंगे, लेकिन अदर वर्ड लिखते समय उसमें प्रोपोजिशंस होती हैं तो उसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम दूसरी चर्चा करेंगे अदर वर्ड के बाद कि हमें बाय लिखना है, और बाय के बाद हमें सबसे अंत में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है एज ए ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमें ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना है। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो बस सिंपल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस नोट, फिर प्लस बीन लगाते हैं। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें फर्स्ट वर्ड के बाद ही नोट लगाया जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ चर्चा करेंगे कि बीन के बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, और थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड लिखना है, प्लस बाय लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि हैज हैव जो है वो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज हैव को सबसे पहले उठा लाते हैं। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे हैज हैव की सबसे पहले। तो यहाँ हैज या हैव के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा एज ए सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह होगा, प्लस अब बीन होगा और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड होगा, प्लस अदर वर्ड के बाद बाय होगा, बाय के बाद सब्जेक्ट होगा एज ए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह होगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव को साथ साथ करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज बढ़ा देंगे, यहाँ नोट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हैज हैव की, और हैज हैव के बाद हमने लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे? एज ए सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना है। फिर उसके बाद नोट लगाना है, फिर नोट के बाद हमें बीन लिखना है, बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, और थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड के बाद हमें बाय लिखना है, और बाय के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो देखो ये तो हमारा है फुल कंसेप्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के। अब इन कंसेप्टों के बाद हमें हैज हैव का पता है कि हम हैज हैव कहाँ प्रयोग करेंगे, उनको देखें, हैज को कहाँ प्रयोग करना है और हैव को कहाँ प्रयोग करना है। तो यदि हम बात करें कि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या किसी का नाम हो, राम या कोई सिंगुलर पर्सन हो, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो, आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल वर्ड हो जैसे बॉयज वगैरह, तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैव दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना। तो हैज का प्रयोग इन सब्जेक्टों के साथ, एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग, और बहुवचनकर्ताओं के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये है हमारे फुल बेसिक कंसेप्ट। इसी के आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हम एक कोई सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सा सेंटेंस, उसी के हम पूरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यदि हम बात करें कि एक छोटा सा सेंटेंस, वह विद्यालय जा चुका है, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आते हैं। हमने हिंदी में पढ़ा है कि जिसकी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि आते हैं, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसके वाक्य के अंत में देखें हम, वह विद्यालय जाता है, जा चुका है, तो वह विद्यालय जा चुका है मतलब ये कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये पूर्ण, और है लगा है इसलिए वर्तमान काल में है, तो पूर्ण हो चुका है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है वह, और जहाँ चुका है, चुकी है जुड़ा होता है, वो मेन वर्ब कहलाएगा। तो जा चुका है लिखा है तो ये मेन वर्ब कहलाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा विद्यालय। इसके बाद कोई अदर वर्ड भी हो सकता है, तो हम अदर वर्ड भी ले सकते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में हम इसको किस तरीके से बनाएंगे वो देखें। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस में सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह चूंकि एक वचन है, बॉयज है, तो अफर्मेटिव में हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह,
तो इसके लिए ही शब्द का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट ही है हमारा। ही के बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे हैज लिखेंगे, मतलब ही हैज हमारा हो गया ही, फिर हैज, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आएंगे। तो हमने पढ़ा है कि गो जो है, जाने के लिए हम गो बोलते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है, हमने इस प्रकार पढ़ा है। तो हम यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गोन होगी, तो हम यहाँ हैज के बाद गोन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो गोन, ये गोन है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब अदर वर्ड कुछ भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट लिखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है, सॉरी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास विद्यालय, तो विद्यालय के लिए स्कूल लिखेंगे, लेकिन प्रपोजिशन आने जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ टू लिखेंगे, टू स्कूल। तो इसका सिंपल सा आंसर हुआ कि ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका है। जब इसकी नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, ही हैज, और नेगेटिव का सेंटेंस का फॉर्मूला ये है, बस नोट लगाना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया, नोट गॉन टू स्कूल। फिर इसके बाद हम नेगेटिव की बात देखें, इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनेगा। इंट्रोगेटिव में हैज के बाद, ये इंट्रोगेटिव में हैज लिया, हैज के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही फिर सिंगुलर लिखेंगे है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, गॉन टू स्कूल। और फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे ये। फिर इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम साथ साथ लिखेंगे। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम देखें हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, फिर ही के बाद नोट, तो हम यहाँ नोट लगा देंगे, और नोट के बाद सेम, गॉन टू स्कूल, और गॉन टू स्कूल लिख देंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारे इसके एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब हम पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे, तो पैसिव वॉइस को किस प्रकार लिखना है। अब हम पीवी की बात करते हैं, पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उस पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इस तरीके से देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्कूल, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कूल है, तो स्कूल को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा स्कूल, फिर स्कूल के बाद हम देखें हैज प्रयोग करना है। तो स्कूल एक वचन है या बहुवचन। अब हम ये सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, अब हमारे पास स्कूल सब्जेक्ट है, तो स्कूल एक वचन है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो स्कूल हैज, फिर हैज के बाद हम देखें बीन लिखा है, तो हम बीन लिखेंगे। अब बीन के बाद यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन है, तो हम यहाँ गोन लिखेंगे, गोन लिख दिया। अब अदर वर्ड कुछ है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अदर वर्ड कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमें लिखना है बाय, और बाय के बाद अब हम देखें कि बाय के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास ही को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ही को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हिम में, तो हम ही को यहाँ किस में लिखेंगे, हिम में। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। तो ये इस प्रकार इसका अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस कहलाएगा। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो ये सेंटेंस का इसी में जाता है, नेगेटिव का नेगेटिव में जाता है, और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस चेंज होता है। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे, तो नेगेटिव में जब चर्चा करेंगे तो नेगेटिव में ये आ जाएगा इसके ही जैसा, बस यहाँ नोट लगाना है। तो इसको देखें, स्कूल हैज नोट बीन गॉन बाय हिम, ये क्वेश्चन लिखेंगे। फिर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में हैज इसका आगे कर दो, हैज स्कूल, हैज स्कूल। फिर हैज स्कूल के बाद हम बात करेंगे बीन गॉन बाय हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जब हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ साथ लिखना होगा, तो हम
इसी के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर जमाएंगे। हैज सबसे पहले प्रयोग करेंगे। हैज के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, तो स्कूल लिखेंगे। अब स्कूल के बाद हमारे पास नोट लगा है, तो हम यहाँ नोट लगा देंगे। नोट के बाद हम बीन लिखेंगे और बीन के बाद गॉन बाय हिम और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये इस तरीके से सेंटेंस लेना है। इसके जैसे हम और भी सेंटेंस ले सकते हैं और इसी नियम के आधार पर हमें ये कंसेप्ट तैयार करना है और यही के इसी तरीके से इन सेंटेंसों को सॉल्व करना है। बस ये इंग्लिश के कंसेप्ट हैं, ये आपको इंग्लिश में समझना होगा, इंग्लिश में इसके फॉर्मूले को समझना होगा। मैंने पिछली वीडियो में, पिछली टेबल में कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज होती हैं वो करवाया था। उसके माध्यम से आप पूरे सेंटेंस बना सकते हैं। अभी मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया है। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम आपको इसी में पास्ट परफेक्ट के भी बता दे रहा हूँ और फ्यूचर परफेक्ट के। एक ही वीडियो में आपको तीनों टेंस हो जाएंगे परफेक्ट के पूरे। तो अभी आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर ये पास्ट परफेक्ट में आता है तो किस प्रकार करना है, तो हम प्रेजेंट को हटा के बस पास्ट कर रहे हैं। ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल को देखो हम किस प्रकार समझेंगे, इसी सेंटेंस में इसकी पहचान कैसे करते हैं। बस पास्ट की बात हो गई इसलिए यहाँ था लगा दो। पास्ट की बात है तो हम यहाँ था लगा देंगे, यहाँ थी लगा देंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। अब इसमें हमारे पास पास्ट की बात है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी ओनली, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ भी चेंज नहीं करना। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी हेड है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका फॉर्मूला होगा। और हम इसकी बात करेंगे नेगेटिव में तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड करेंगे, और इसकी बात करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड करेंगे, और इसकी बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड करेंगे, और बाकी सेंटेंस पूरा वही का वही रहेगा, अकेला इतना चेंजेस होना है। अब हम ये यहाँ सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। इसमें हैज हैव की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेड का प्रयोग करना है। पूरे के पूरे संपूर्ण कर्ताओं के साथ आप हेड का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके पैसिव वॉइस पर आते हैं। जो एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम अगली देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। अब अपन पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में भी सिर्फ हैज हैव को हटा दो और हेड लगा दो। यहाँ मैंने हैज हैव को हटाया तो हेड लगा दिया, इसका सेंटेंस बन गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसको हटाया मैंने नेगेटिव को, तो नेगेटिव में हो गया ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर इसकी बात करें तो यहाँ बस हैज हैव को हटा दो, हेड लगा दो, फिर इसमें भी हेड लगा दो। अब जब हम सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो सेंटेंस लिखा है वह विद्यालय जा चुका है, बस जी है हटा दो, पास्ट में पहुंचा दो इसको। वह विद्यालय जा चुका था, पास्ट की बात हो गई, चुका चुकी चुके थे, तो यही बात करना है। तो देखो अब यहाँ हैज जो दिख रहे हैं उनको हटा दो, इसका सेंटेंस हो जाएगा ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। अब जब हम इसकी बात करेंगे पैसिव वॉइस बनाने की, तो पैसिव वॉइस में भी यहाँ हैज नहीं लेना है, हमें सिर्फ हेड लेना है। स्कूल हैड बीन गॉन बाय हिम, जब इधर बात करेंगे तो यहाँ भी हमें हेड लगाना है,
स्कूल हैड नोट बीन गोन बाय हिम। यहाँ भी हैड लिख दो, हैड स्कूल बीन गोन बाय हिम। फिर यहाँ भी हमें हैड लिखना है, हैड स्कूल नोट बीन गोन बाय हिम। इस प्रकार हमें ये पूरे सेंटेंस पास्ट में बदलना है। तो हम जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो उसके पास्ट परफेक्ट में बदलना हो तो आप इस प्रकार बदल सकते हैं और उनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको एक और चीज बता देते हैं इसी में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी में आता है हमारा बिल्कुल सेम इसी की तरह है, थोड़ा सा चेंज करना है, जो चेंज करना है उसी को लेकर चर्चा करते हैं। पास्ट के बाद आती है फ्यूचर की गाड़ी, फ्यूचर की बात हो गई, मतलब इधर भविष्य की बात करना ही पड़ेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भविष्य काल। अब अपन पूर्ण भविष्य काल पे आते हैं। तो पूर्ण भविष्य काल में भी हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। मतलब अपन हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें चेंज होना है वो हमने पढ़ा हुआ है विल हैव। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब उठा लो ओनली विल हैव। देखो पहले क्या होता था, सेल हैव भी चलता था, विल हैव भी चलता था और सेल हैव भी चलता था। आई और बी के साथ हम सेल हैव का यूज करते थे, लेकिन सेल हैव को बंद कर दिया, इस वजह से सिर्फ विल हैव का यूज करना है। तो विल हैव की चर्चा करते हैं। तो इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो ये सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। और जब हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल नोट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। और जब हम इसकी चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव की, तो सबसे पहले हमें विल तो लिखना ही लिखना है, विल के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें हैव लिखना है और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखना है और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखिए इसकी चर्चा करेंगे नेगेटिव वाले की। तो यहाँ लिखेंगे विल प्लस विल के बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, विल के बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है और नोट के बाद हैव लगाना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर हम इसकी पैसिव वॉइस की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस की चर्चा समाप्त, पैसिव वॉइस की चर्चा स्टार्ट। तो पैसिव वॉइस की जब हम बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में भी हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कमाल करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए बस हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बी हमारे पास है ही, बस हमें तो विल और हैव लिखना है। विल हैव मतलब ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है एज ए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल लिखना है और विल के बाद यहाँ नोट लगाना है, विल नोट प्लस हैव और हैव के बाद बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो हमें इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, विल, विल के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे एज ए सब्जेक्ट और फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे हैव की। तो यहाँ हैव लिखना है, फिर बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी चर्चा करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। तो देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हमें विल लिखना है और विल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ साथ लिखना है। नेगेटिव विल के बाद आ जाओ ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट लिखना है एज ए सब्जेक्ट और फिर इसके बाद हमें नोट लगाना है और नोट के बाद हमें हैव लगाना है और हैव के बाद प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम इसके जब सेंटेंस बनाएंगे
तो किस प्रकार बनेंगे, वह विद्यालय जा चुका था, हटा दो पास्ट की बात, यहाँ होगा लगा दो, वह विद्यालय जा चुका होगा। अब जब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब ओनली चेंज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है ये वाली, सब्जेक्ट के बाद इसकी सभी हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, मतलब यहाँ हमें विल हैव लिखना है, he will have gone to school, he will not have gone to school। फिर इसके बाद इधर चर्चा करेंगे, तो इधर किस प्रकार होगा, सबसे पहले आएगा will के बाद आएगा he सब्जेक्ट होगा, फिर have आएगा, have gone to school। फिर हम इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ साथ लेंगे, तो सबसे पहले will के बाद will प्लस ही के बाद नोट के बाद हैव प्लस नोट के बाद हैव और हैव के बाद प्लस गॉन टू स्कूल। यहाँ प्लस ये सेंटेंस बना रहा है, तो यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, ये प्लस हटा देंगे, ये तो सेंटेंस बना रहा है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा विल ही हैव गॉन टू स्कूल, ये बन जाएगा विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब हम इसके सेंटेंस के बाद हम पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, बस इसके आगे हमें यही लिखना है ओनली, ये हेड हटा देंगे, और हेड हटाने के बाद हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आएगा स्कूल, फिर स्कूल के बाद विल हैव, तो यहाँ विल हैव बीन लिखेंगे, विल हैव और बीन गॉन बाय हिम। जब हम इसके नेगेटिव की चर्चा करेंगे, तो नेगेटिव आ जाएगा इसका किस प्रकार, विल और विल के बाद नोट के बाद हैव और हैव के बाद बीन गॉन बाय हिम। फिर हम इसके इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले विल के बाद स्कूल, सब्जेक्ट आए मतलब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है स्कूल, विल स्कूल, फिर स्कूल के बाद हैव बीन गॉन बाय हिम। और जब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आएगा विल के बाद स्कूल के बाद नोट के बाद हैव और हैव के बाद बीन प्लस गॉन बाय हिम। ये इस प्रकार हमारे पूरे सेंटेंस है, मतलब ये हमारे तीन टेंस हो गए, फ्यूचर सबसे पहले परफेक्ट की बात करते हैं कि परफेक्ट के हमने अभी 3 सेंटेंस पढ़े हैं, इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। परफेक्ट में हमारा प्रेजेंट भी हो गया, पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया, पास्ट भी हो गया और तीसरा हमारा फ्यूचर भी हो गया। इस प्रकार ये हमारे तीनों टेंस हैं। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में दूसरे टेंस लेकर आएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अगली वीडियो में जब ये पूरे टेंस हो जाएंगे तो एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलना है, कैसे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना है, इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। धन्यवाद।